वाले और मुसलमानों के खून से होली खेलने वालों के करीब नहीं जाएंगे। हम मरते मर जाएंगे, मगर कभी बीजेपी के साथ जाने वालों में से नहीं है। और हम सिर्फ मुसलमानों के हक के लिए लड़ते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि किसी दिन बहस कर लेंगे, मजलिस कहां गई। चलिए, मैं चैलेंज को कबूल करता हूं और आपको चैलेंज देता हूं, आज ही बहस कर लेंगे। मजलिस कहां गई, किधर गई, किसके साथ रही, कबूल है तो आ जाओ, आज उस पर बहस कर लेंगे, हम तैयार हैं। तो आप हमको डराएंगे, हम डरेंगे। हम डरने या घबराने वालों में से नहीं है। हम मुकाबला करते आए हैं, मुकाबला करते रहेंगे। किरण कुमार रेड्डी ने जेल में डाला, हम जेल में रहे। हम लोग जुबली हिल्स से एक मुसलमान हिंदुस्तान के सबसे बड़ा खिलाड़ी अजहरुद्दीन ओवैसी को हम टिकट दिए। अजहरुद्दीन को हम टिकट दिए तो अजहरुद्दीन को हराने के लिए दूसरा मुसलमान को चुनाव लड़वा के एक मुसलमान को हरा दिए। दूसरी बात, कामारेड्डी से हम लोग शब्बीर अली जी को जिताने के लिए, एक माइनॉरिटी को जिताने के लिए हम कोशिश किए तो शब्बीर अली को हराने के लिए उनके जाने माने दोस्त कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव वहां कामारेड्डी से चुनाव लड़ा साहब। इन्हों अजहरुद्दीन को हरा देते एक मुसलमान को। इनके खास दोस्त कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव कामारेड्डी में दूसरे मुसलमान को हराने के लिए कोशिश करते, मगर ये मुसलमान के हक के ठेकेदार कैसे बनेंगे सर। तेलंगाना असेंबली में वजीर आला रेवंत रेड्डी और अकबरुद्दीन ओवैसी के दरमियान गर्मा गर्म बहस। तेलंगाना में असेंबली में बरक़ी वाजिबात मामले पर गर्मा गर्म बहस हुई। इस दौरान वजीर आला रेवंत रेड्डी और मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के दरमियान दिलचस्प नोक झोंक हुई। असेंबली में खिताब करते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें डराना चाहती है तो वो डरने वाले नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने वाज़ेह किया कि किरण कुमार रेड्डी के दौरे हुकूमत में उन्हें जेल भेजा गया था और वो दोबारा जेल जाने के लिए तैयार हैं। वो मुसलमानों के मसाइल पर हमेशा हुकूमत से लड़ते रहेंगे। इस मौके पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस की जानिब से मुफ्त बिजली से मुताल्लिक़ किए गए वादों को जल्द अज जल्द पूरा करने का मुतालबा किया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस हुकूमत और रेवंत रेड्डी के खिलाफ सनसनीखेज तबसरा किया। वहीं चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से की गई तकरीर, जिसमें उन्हें RSS और ABVP से जुड़े होने का जिक्र भी शामिल था, उस पर शदीद ब्रहमी का इजहार किया। उन्होंने मजलिस पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस मुसलमानों की नुमाइंदगी को असम्बली में बढ़ाना चाहती थी, इसीलिए मोहम्मद अली शब्बीर और अजहरुद्दीन को टिकट दिया गया था, लेकिन मजलिस ने उन्हें हराने के लिए काम किया। रेवंत रेड्डी ने अकबरुद्दीन ओवैसी को असम्बली में मसाइल पर ही बात करने का मशवरा दिया। इस दौरान डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का और वजीर श्रीधर बाबू ने मदाखलत करते हुए संजीदगी से बहस करने पर जोर दिया। अगर हम काम नहीं कराते होते तो बार बार जीत कर नहीं आते। 6 मरतबा जीत कर आया हूं और लोग यहां से यहां जाते, वहां से वहां आते, लेकिन हम जहां वहीं खड़े हुए हैं। मंसूबे बनाए, साजिश बनाए, हम बुरे दिखे, मुसलमानों की एक आवाज को दबाने की कोशिश करी वो कांग्रेस ने, लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमानों ने अपने एतमाद का इजहार हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे किया और हम कामयाब होकर आए हैं, कामयाब होकर आते रहेंगे। आप अगर समझते हैं कि आपको इख्तिदार मिल गया 10 बरस के बाद तो आप हमको डराएंगे, हम डरेंगे। हम डरने या घबराने वालों में से नहीं है। हम मुकाबला करते आए हैं, मुकाबला करते रहेंगे। किरण कुमार रेड्डी ने जेल में डाला, हम जेल में रहे। हमको भेज दिया शहर से, हम उस वक्त भी नहीं डरे। अरे हम डरने घबराने वाले नहीं है। मैं 5 मरतबा जेल में जाके आ चुका हूं, और भी जाना है तो जाएंगे। आप तसादुम चाहते हैं, ठीक है, हम करने तैयार हैं। हम गले लगाने को भी तैयार हैं, लेकिन याद रखो हमारे हाथ दराज हैं। हम इख्तिदार के गिरेबानों को खेल सकते हैं। हम अपने दामन के तार बेचने को तैयार नहीं है, हम तैयार नहीं है। पूरे ओपन माइंड से हम ओल्ड सिटी या न्यू सिटी को अलग अलग नहीं देखते। वो शहर हमारे है, 450 साल के शहर है। वो शहर का शान बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। ओल्ड सिटी में जितना भी डेवलपमेंट के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी MIM पार्टी के नेता है। ये पूरा मुस्लिम का जिम्मेदारी ले वाला नहीं है। ये आम जनता हिंदूज भी उनको वोट डाले। जहां पर चंद्रायन गुट्टा में पूरा मुसलमान वोटों से चुन के आए क्या? जितने भी 7 MLA जीत कर आए, हिंदू का कोई किसी का वोट नहीं मिला MIM को। ये बात कहना चाहता है। ये बात तो ठीक नहीं, अफसोस की बात है। सब लोग आपको वोट देके आपको चुना के इधर भी जाए। आप बोल रहे मुसलमान के आवाज दबाने के लिए कोशिश कर रहे।
भाई आपके मुसलमान के रिप्रेजेंटेटिव जैसा नहीं देख रहे। ये तेलंगाना 4 करोड़ जनता के तरफ से आप चुन के आए, 4 करोड़ जनता के लिए आप रिप्रेजेंट करो। नहीं 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 साहब सर, आपको जब माइक स्पीकर सर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को जब माइक मिलेगा ना तब उनके बात वो रख सकता है। लीडर आप तो अभी तो वो डिस्टर्ब नहीं कर सकते सर वही सच है तो सर अगर वही सच रहा तो हम लोग जुबली हिल्स से एक मुसलमान हिंदुस्तान के सबसे बड़ा खिलाड़ी अजहरुद्दीन ओवैसी को हम टिकट दिए, अजहरुद्दीन को हम टिकट दिए तो अजहरुद्दीन को हराने के लिए दूसरा मुसलमान को वहाँ चुनाव लड़वा के एक मुसलमान को हरा दिए। दूसरी बात, कामारेड्डी से हम लोग शब्बीर अली जी को जिताने के लिए, एक माइनॉरिटी को जिताने के लिए हम कोशिश किए तो शब्बीर अली को हराने के लिए उनके जाने माने दोस्त कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव वहाँ कामारेड्डी से चुनाव लड़ा साहब। इन्हों अजहरुद्दीन को हरा देते एक मुसलमान को, इनके खास दोस्त कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव कामारेड्डी में दूसरे मुसलमान को हराने के लिए कोशिश करते, मगर ये मुसलमान के हक के ठेकेदार कैसे बनेंगे सर? अभी रहा फाइनल। अकबर साहब आप डेफिनेटली आपको जो माइक मिलेगा तब बोलो आप। और ट्रांसमिशन लॉस के बारे में सीएम साहब आप हाउस को आगे में रखो सर, आप बैठिए, आप हाउस को आगे में रखो सर, बाद में वो लोग जो बोल रहे हैं उनको बोलने दो। लीडर बात करते जब मैं माइक नहीं दे सकता हूँ। आप बैठिए सर बैठिए, मैं देता हूँ अकबर साहब को देता हूँ। आप अकबर साहब को देता हूँ, बैठिए आप। स्पीकर सर अगर ये मामला आप बैठिए। हमारे दोस्त एमआईएम पार्टी अगर माइनॉरिटी एंगल में लेकर गए तो मेरा साथी डॉक्टर कवंपल्ली सत्यनारायण वो दलित है सर, दलितों को ऐसे अवमान नहीं कर सकता है, वो दलित है। दलित को एमआईएम मुसलमान लोग मिलके उनको बेइज्जती करना भी ठीक नहीं है सर। ये देख कर एमआईएम सोच कर अगर उन मेंबर्स को पोडियम में भेजना नहीं भेजना उनके लीडर का जिम्मेदारी है सर। और रहा सर अब इतना सारे ओल्ड सिटी में डेवलपमेंट हुआ ना सर, मैं यहाँ पर ट्रांसमिशन लॉसेस के बारे में मैं ये हाउस के सामने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में रखना चाहता हूँ। हैदराबाद साउथ 43% ट्रांसमिशन लॉसेस, सिद्दीपेटा डिवीजन 61.37% ट्रांसमिशन लॉसेस, गढ़वाल डिवीजन 50.29। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए।